जम्मू में क्राइम के बढ़ते ट्रेंड को लेकर जो है वो फार्मर डीजीपी की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें बता दें कि छोटी घटनाओं से सीधी हत्या किए जाने के मामले जिस तरह से लगातार मंदिरों के शहर जम्मू में यहां पर देखने को मिल रहे हैं, तो इसको लेकर फार्मर पुलिस के डीजीपी ने एक बड़ा बयान दे दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब जम्मू कश्मीर में सीएम योगी आदित्यनाथ जी का स्टाइल जो है वो अपनाने की जरूरत है। और ऐसे में उन्होंने ये सलाह भी जो है वो दी है कि अब जम्मू कश्मीर में जो है वो सीएम योगी का जो ये कहें कि स्टाइल है वो जो है वो अपनाया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर जम्मू के अंदर जिस तरह से 2 हफ्तों के अंदर 3 बड़ी वारदातें देखने को मिली हैं और 20 के करीब चोरियां देखने को मिली हैं। सबसे बड़ी वारदात 19 जनवरी दिन दिहाड़े जिवल चौक पर सुमित जंडियाल उर्फ गटारू की जो है वो खौफ गैंग के लोगों ने गोली मारकर जो है वो जान ले ली थी और नवाद थाने से 100 मीटर की दूरी पर वारदात को जो है वो अंजाम दिया गया था। इसी के चलते बता दें कि 25 जनवरी को रात को ईमेल के जरिए जो है वो किसी ने एक धमकी जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि 26 जनवरी के दिन जो है वो एक विस्फोटक करने के लिए जो है एम स्टेडियम में बम लगा दिए गए हैं, इस तरह की धमकी दी गई थी, जो कि बाद में फर्जी निकली थी। लेकिन 30 जनवरी की बात करें तो 30 जनवरी को जम्मू के मीरा साहिब के गांव लंगोटिया में 2 गैंगस्टरों ने पुलिस पर जो है वो चाइनीज पिस्टल से हमला कर दिया था। लेकिन ऐसे में बता दें कि 1 फरवरी को दिन दिहाड़े शहर की ग्रेटर कैलाश में सुनार की दुकान पर 2 बदमाशों ने हथियारों के दम पर जो है वो करोड़ों के सोने के जो जेवरात थे जो चुरा लिए हैं। अभी तक उनके बारे में भी कुछ भी जो हो पता नहीं चल पाया है। लेकिन ऐसे में 20 से ज्यादा जो हो पिछले 2 हफ्तों के अंदर जम्मू में अलग अलग जम्मू जिले के अलग अलग हिस्सों में जो है वो ये चोरी की वारदातें देखने को मिली है, चाहे वो सुनार की दुकानें हो या फिर ये कहें कि नाई की दुकानें हो या फिर बाकी कोई करियाना स्टोर की दुकानें हो या फिर कपड़ों की दुकानें हो या फिर मिठाई की दुकानें हो। तो इसी को लेकर जम्मू में अपराधों का ट्रेंड जो है वो बदलकर अब गैंगवार हत्या या फिर लूट और फायरिंग जैसी बड़ी घटनाओं का सिलसिला जो है वो यहां पर बढ़ गया है, जिस पर पुलिस को सख्त कार्रवाई की जरूरत है। अगर पुलिस समय रहते अगर इस पर सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो ये एक हालात जो है वो जम्मू के काफी ज्यादा खराब बन सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के यहां पर लगातार वारदातें यहां पर देखने को मिल रही हैं, दिन दिहाड़े गैंगवार में यहां पर हत्याएं हो रही हैं, पुलिस पर फायरिंग और तेजधार हथियारों के दम पर सुनार की दुकान में जो है वो लूट जैसी वारदातें मंदिरों के शहर जम्मू में अब यहां पर देखने को मिल रही हैं। और ऐसे में नशा की बात करें, पशु तस्करी की बात करें या फिर ये कहें कि गाड़ियों की चोरियों की बात करें, तो इस तरह की जो बड़ी वारदातों का अब ट्रेंड जो है वो यहां पर शुरू हो गया है। और ऐसे में बता दें चले कि अपराधियों के हौसले अब इतने बुलंद हो चुके हैं कि जरा सी बात पर फायरिंग जो है वो करने लगे हैं। दोमाना में भी एक जमीनी विवाद में जो है वो पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरह से सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में एक व्यक्ति जो है वो शरेआम गोली चला रहा था। लेकिन इन वारदातों ने पुलिस की चिंता भी बढ़ा दी है। ऐसे में पूर्व जो डीजीपी हैं एसपी बैद ने बताया है कि पुलिस को ऐसी वारदातों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। हो सके तो पुलिस को यूपी के जो सीएम योगी हैं उनका स्टाइल जो है वो अपनाना होगा। इसी के साथ साथ अपराधियों को सख्त कार्रवाई करें, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, यही एक तरीका है। हमने 1990 में ऐसा ही किया था, तब अपराधी जो है वो जम्मू छोड़कर भाग गए थे। अपराध से निपटने में माहिर पुलिस अफसरों की एक टीम जो है वो बनानी चाहिए, जिन्हें ऐसी वारदातों को रोकने के लिए जो है वो लगाना चाहिए। बता दें कि पिछले 1 महीने में शहर में कई सारी बड़ी वारदातें जो है वो यहां पर देखने को मिल चुकी हैं। यहां तक कि पुलिस को ये कहें कि यहां पर 26 जनवरी के चलते सिक्योरिटी की इतनी ज्यादा टाइट भी की गई थी, उसके बावजूद भी जम्मू शहर में चाहे वो चोरी की वारदातें हो या फिर चाहे वो इस तरह के जो गैंगवार की वारदातें हैं वो यहां पर लगातार देखने को मिली हैं। फिलहाल पुलिस को अगर समय रहते इस पर एक्शन नहीं करती है तो आने वाले टाइम में जम्मू में क्या हो सकता है, इसका अंदाजा आप लोग भी बेहतर लगा सकते हैं। फिलहाल जनता भी अपने अपने सुझाव इस पर जरूर साझा करे कि आखिरकार मंदिरों के शहर जम्मू में क्या हो रहा है कि छोटी छोटी बातों को लेकर कोई भी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जनता अपने अपने सुझाव जरूर साझा करे कि आखिरकार जम्मू में अब पुलिस को किस तरह की जो काम है वो करने की जरूरत है। अगर इस तरह का काम, ये कहें कि पुलिस अभी भी अगर इस तरह का काम नहीं कर पाई जिस तरह का उसे करना चाहिए, तो जम्मू में हालात काफी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। तो लिहाजा जम्मू कश्मीर पुलिस के जो डीजीपी हैं उनसे भी ये कहेंगे कि फौरी तौर पर अब जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू के अंदर जो है वो सख्ती से इस तरह की बदमाशों के साथ पेश आया जाए, ताकि दोबारा कोई भी इस तरह की वारदातें जम्मू के अंदर ना देखने को मिले, क्योंकि लगातार जम्मू के अंदर क्राइम जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। और ऐसे में छोटी मोटी वारदातों के बाद कोई भी कुछ करने को तैयार जो है वो हो रहा है। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।